मनमोहक और विराट रूप में पधारे गणपति। शहर के बाहर से आई विशाल मूर्ति, पांडालों में सजी झांकियां। विघ्नहर्ता की स्थापना को लेकर इस बार युवा, तरुणाई व बच्चों में खासा उत्साह दिखाई दिया। सुबह से शहर के प्रमुख चौराहों व अधिकांश गलियारों में गणेश जी की स्थापना को लेकर तैयारियों का दौर जारी था। बैंड की मधुर धुनों पर गणेश जी की प्रतिमाओं को शहर के मुख्य मार्गों से लेकर गुजरे। मंगलाय नमः, बुद्धाय नमः, गुरुवाय नमः, शुक्राय नमः, कनिष्ठराय नमः। हरि ओम। षोडश पात्रिकाभ्यो नमः। हरि ओम। संस्था स्नेही में बुधवार को गणेश जी की स्थापना धूमधाम से की गई। उप निदेशक महेश चंद्र राठौर ने बताया कि संस्था स्नेही द्वारा विभिन्न त्योहारों को दिव्यांग बच्चों के साथ पारंपरिक रूप से मनाकर बच्चों को भारतीय त्योहारों के महत्व को समझाने व उसे किस प्रकार से हर्षोल्लास के साथ मनाया जाए, इसमें विशेष बच्चे स्वयं की भूमिका कैसे निर्धारित करें, ये सब समावेश शिक्षा के पाठ्यक्रम में विशेष बच्चों को सिखाया जाता है।
वर्ष में ज्यादा स्ट्रीट वेंडर्स फुटकर विक्रेताओं को लोन दें। प्रशासन का फोकस नगर पालिका के माध्यम से हितग्राहियों को लोन बांटने पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मंशा अनुसार ज्यादा से ज्यादा लोगों को लोन बांटकर उन्हें स्वरोजगार बनाना है। इसके लिए बैंकों के टारगेट भी तय किए गए हैं। बुधवार को एसडीएम आशुतोष गोस्वामी की अध्यक्षता में एलडीएम संदीप यादव ने त्रैमासिक बीएलसी बैठक लेकर बैंक प्रबंधकों को उनके टारगेटों से अवगत करवाया। इसके साथ ही उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को मिलने वाली ऋण योजना की जानकारी भी दी। हालांकि नगर पालिका के माध्यम से अब तक 26 हितग्राहियों को स्वरोजगार योजना व स्व सहायता समूहों के लोन भी मिले हैं। बैठक में नगर पालिका उपाध्यक्ष सुभाष शर्मा, योजना प्रभारी राकेश पवार भी प्रमुख रूप से मौजूद थे। कलेक्टर साहब के साइन से हमने सर्कुलर आप लोगों को ग्रुप में भेज भी दिया है। ये टीएनसीपी का जो हम लोग ने डिपार्टमेंट में जाकर क्वेरी किया तो ये कुछ ही क्षेत्रों में लागू है ये टीएनसीपी। तो उसमें उज्जैन ब्लॉक के 36 गांव आते हैं और उज्जैन का नगर पालिका नगर। स्वरोजगार मेले का आयोजन सुने, उनसे समझे, बिजनेस के आइडिया भी समझे। और अच्छा एक बात बताओ, मोबाइल कितने लोग चलाते हो? सभी चलाते हैं ना? तो मेरे भाई गूगल गुरु सबके पास है, अपने पास। जब भी फ्री टाइम रहो, फेसबुक और व्हाट्सएप खोलने की बजाय गूगल पे ऐसे आइडिया सर्च करो, ऐसे स्टार्टअप सर्च करो, ऐसी सरकार की बहती योजनाएं सर्च करो जिनके माध्यम से हमको संबल मिल सके। ऐसी कई तरह की योजनाएं जिसमें 40% तक की भी सब्सिडियां मौजूद है। मतलब आप 1 लाख रुपए लोगे तो आपको कितने भरने हैं? जोर से बोलो यार, व्यापार करना है अपने को। 60,000। खासरोड जनपद पंचायत व उद्योग केंद्र द्वारा स्वरोजगार मेले का आयोजन किया गया। इस मेले में कुल पंजीयन 484 हुए। इनमें से 157 को रोजगार के लिए चयनित किया गया। इस स्वरोजगार मेले में कैबिनेट मंत्री सुल्तान सिंह शेखावत, जनपद अध्यक्ष पृथ्वीराज सिंह भुवासा, नगर पालिका अध्यक्ष गोविंद भरावा आदि उपस्थित थे। इनकी उपस्थिति में ही 484 पंजीकृत उम्मीदवारों में से 157 उम्मीदवारों का स्वरोजगार योजना के अंतर्गत चयन किया गया। जनपद अध्यक्ष पवार ने बताया कि एसबीआई लाइफ में 100 उम्मीदवारों ने पंजीयन करवाया। इनमें से 69 उम्मीदवारों का चयन हुआ है। वहीं नवशक्ति में पंजीयन 28, चयन 11, यशस्वी में पंजीयन 100, चयन 32, आरसीटी में पंजीयन 136 और चयन 27, नव भारत में पंजीयन 110 हुए और चयन 18 उम्मीदवारों का हुआ। प्रदेश की सरकार लगातार रोजगार और स्वरोजगार दोनों को जरा समझने की चेष्टा करें आप। एक होता है रोजगार जो सीधा हमको किसी नौकरी के माध्यम से मिलता है, एक स्वरोजगार जो हम स्वयं पैदा करते हैं। हम किसी न किसी रूप में अपना स्वयं का कोई न कोई धंधा, स्वयं का कोई न कोई बिजनेस, स्वयं का कोई न कोई छोटा मोटा लघु उद्योग, कोई सूक्ष्म उद्योग। अभी 3 दिन पहले मध्य प्रदेश की सरकार ने रोजगार दिवस के रूप में संपूर्ण देश भर में, प्रदेश भर में मनाया। इसके साथ ही सारे जिला कार्यालयों को निर्देशित किया गया कि संपूर्ण प्रदेश में सभी 313 जनपदों में इस रोजगार मेले का आयोजन किया जाए और रोजगार मेले के माध्यम से वहां आने वाले युवकों को उनका प्रशिक्षण किया जाए, युवकों को वास्तव में ये बताया जाए कि आपको करना क्या है। अगर आप पढ़े लिखे हैं तो कोई कंपनियां आपको हायर करना चाहती है, कोई कंपनियां आपको सीधा रोजगार देना चाहती है। ऐसी 5 कंपनियां यहाँ पर आई, ऐसा बताया गया। वो 5 कंपनियों के जो भी प्रतिनिधि यहाँ उपस्थित हुए उनको मैं बधाई देता हूं और अपेक्षा करता हूं कि वो 5 कंपनियां पूरी ईमानदारी के साथ में जैसे उनको रोजगार के अवसर प्राप्त करने वाले पात्र व्यक्तियों की आवश्यकता है, उन लोगों का पंजीयन कर व्यवस्थित रूप से उनको प्रशिक्षण देकर मापदंडों के अनुसार उनको रोजगार अवसर प्रदान करे। इसी प्रकार
हमारी जो आर्थिक संस्थाएं हैं, चाहे बैंक हो या अन्य जो संस्थाएं हैं, जो विभिन्न योजनाओं के माध्यम से भारत सरकार और प्रदेश सरकार की बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं, उन योजनाओं के माध्यम से उनको लोन उपलब्ध होता है और उस लोन से वो अपना स्वयं का रोजगार अर्जन करते हैं। अभी भाई मनोहर सिंह जी ने कहा कि अगरबत्ती का कारखाना, मोमबत्ती का कारखाना, खिलौने बनाने का कारखाना हमारे इस क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र में चलने वाले किसी भी प्रकार का जिसको लोग पसंद करते हैं। अभी ये गणपति का अवसर चला, कल मैंने भोपाल में देखा एक गौशाला वालों ने, माननीय अध्यक्ष जी, एक गौशाला वालों ने गोबर के गणेश जी बनाकर उन्होंने 1 साल तक मेहनत करी और गोबर के गणेश जी बनाकर के लाखों रुपया उस गौशाला का अर्जन किया उन्होंने, और वो पैसा उन गौओं के उसमें काम देगा। ये सब बहुत सारा साधन है, हमको ठीक प्रकार से उनको समझने की आवश्यकता है, क्योंकि भीड़ बहुत लगी हुई, पंजीयन के लिए लाइन अलग लगी हुई, कंपनियों में अलग से लोगों को पंजीयन कराना, बोलने के लिए बहुत कुछ है। निश्चित रूप से बधाई के पात्र है जनपद के अध्यक्ष जी, नगर पालिका के अध्यक्ष जी, कि उन्होंने ये सारी व्यवस्थाएं जुटाई। मैं आज के अवसर पर आप सभी को यही कहना चाहता हूं और आप सबको ये निवेदन करना चाहता हूं कि अपना पंजीयन कराने के साथ साथ ये भी तय करें कि हमें करना क्या है।